तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों आपको एक बात पता है, आपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन ऐसा समझा दूंगा कि ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। लेकिन सबसे पहले उसका मतलब समझ लो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इस बात का क्या मतलब है, और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इसका क्या मतलब है, और फंक्शन जब नेचर चेंज करता है अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तो उस बात का क्या मतलब होता है। जब भी मैं इंक्रीज की बात करूं जरा सा समझना। सपोज मैं एक ग्राफ छोटा सा बना रहा हूं, ग्राफ से पहले एक टेबल सपोज मैं बना रहा हूं। एक साइड में एक्स रख लूंगा, एक साइड एफ एक्स रख लूंगा। सपोज यहाँ पर मैं इस साइड में एक्स रख लूंगा, यहाँ पर एफ एक्स रख लूंगा, यानी उसकी वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 हमने सपोज 2 निकाल लिया। x की वैल्यू 5 है तो f ऑफ 5 सपोज हमने 10 निकाल लिया। ये 6 है तो सपोज ये मान लो 12 हो गया। ये 7 है तो मान लो ये 20 हो गया। ये 10 है तो मान लो ये 30 हो गया। इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे fx भी बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, नेचर चेंज नहीं कर रहा है, तो वैसे वैसे fx भी बढ़ता जा रहा है। या इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर x की वैल्यू हम कम कर रहे हैं, यानी 10 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 1, तो उसी हिसाब से fx की वैल्यू भी कम होती जा रही है। यानी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर x का जो नेचर है वही fx का नेचर है, fx को y कहते हैं, तो अगर जो x का नेचर है वही fx का नेचर है, यानी अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ हो x y, देखो यहाँ पर अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे हो, इसमें देखो x की वैल्यू इतनी, या इस पॉइंट पर सपोज इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बात करूंगा। इस पॉइंट पे x की वैल्यू इतनी है, fx यानी कि y की वैल्यू इतनी है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू इतनी है, इधर की तरफ x मेजर होता है आपको पता है, और y की वैल्यू इतनी है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है। यानी इस ग्राफ में या फिर इस टेबल में उस हिसाब से जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y को fx कहते हैं, y बढ़ रहा है। या फिर आप इसको डिक्रीजिंग सेंस में भी देख सकते हो, जैसे जैसे x कम हो रहा है, पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना कम हो रहा है, वैसे y क्या हुआ, इतना फिर इससे कम फिर इससे कम फिर इससे कम। जैसे जैसे x कम हो रहा है वैसे ही y भी कम होता जा रहा है। यानी इन दोनों बातों से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेम नेचर, x और y का सेम नेचर अगर है, सेम प्रकृति है, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं। यानी और ऐसे फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे यानी एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो क्या आएगा, इक्वल और ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 का मतलब सीज कर जाएगा, वहां पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अब ये इस पे मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा और इंक्रीजिंग फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, क्योंकि आपको पता है कि ये CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मैं आपको डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए, एक ये और एक ये, सपोज इसका नाम है x1, इसका नाम है x2। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक x1 है एक x2 है, अगर x2 वाला पॉइंट जो कि 5 है, x1 वाला पॉइंट जो कि 1 है, x2 वाला पॉइंट अगर x1 से बड़ा है, x2 वाला पॉइंट अगर x1 से बड़ा है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 5 है तो इसकी वैल्यू 10 आ गई, यानी f ऑफ 5 इज 10, और यहाँ पर 1 है तो f ऑफ 1 इज 2। तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो उस हिसाब से जो f ऑफ x2 होगा, सॉरी x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो मजा आएगा, अभी थोड़ा सा इसको समझ लो। ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसका ग्राफ किस साइड से, किस टाइप से जाएगा, ऊपर की तरफ। x और y सेम नेचर की तरह होंगे, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँ। जैसे x और y सेम तरीके से भागेंगे, यानी कुछ इस तरीके से, आप ऐसा समझ लो, ऐसे। इसमें देखो x की वैल्यू बड़ी हुई, y की वैल्यू बड़ी हुई, x की वैल्यू बड़ी हुई, y की वैल्यू बड़ी हुई, x की वैल्यू बड़ी हुई, y की वैल्यू बड़ी हुई, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है। यानी x और y दोनों या तो सेम बिहेवियर रखेंगे। सेम का मतलब क्या है, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, या फिर
x कम हो रहा है तो y भी कम होगा। इसका मतलब है सेम नेचर। और अब जब x और y दोनों सेम नेचर में जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, चाहे यहाँ पर ड्रॉ करो, चाहे वहाँ पर ड्रॉ करो, चाहे यहाँ पर ड्रॉ करो, तो उसके जो ग्राफ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वहाँ पर यानी कि स्लोप की जब बात आएगी तो उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, यानी f डैश x वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। जीरो भी आएगा उस केस में, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। उस पर मैं आगे क्वेश्चन में बात करूंगा उसका मतलब क्या है। और दूसरा जो डेफिनेशन बताया, अगर सोचो ग्राफ ऐसा है, अगर सोचो ग्राफ कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का, देखो ये यूं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, x इतना है, y इतना है, x इतना है, मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पे x की वैल्यू इतनी है, यहां पर x की वैल्यू और बड़ी हो गई, लेकिन y क्या हो गया, पहले इतना था अब छोटा हो गया। यहां पर देखो x और बड़ा हो गया लेकिन y और छोटा हो गया। यहां पे क्या हुआ, x और बड़ा हो गया, y और छोटा हो गया। यहां पे क्या होगा, x और बड़ा हो गया, y और छोटा हो गया। यानी मैं इस ग्राफ में कहूंगा कि x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो y यानी fx की वैल्यू कम हो रही है। या फिर मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, देखो x कम हो रहा है, जब x जब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उस पॉइंट पे x इतना है तो y बढ़ रहा है। यहाँ पे x इतना है तो y बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, या फिर x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है। ये दोनों बातें हो सकती हैं। इसको बोलते हैं अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर, अगर अपोजिट नेचर शो करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जब मैं डिक्रीजिंग फंक्शन और ऐसे फंक्शन पे जब किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे तो उस पॉइंट पे जो उसका स्लोप है यानी f डैश x वो क्या आएगा, इक्वल आर लेस देन जीरो। जीरो का मतलब ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा रखो, क्वेश्चन के साथ मैं इसको बताऊंगा कि इक्वल टू जीरो आता है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यानी एक पॉइंट और है इसको समझने का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे मैं fx लिखूं और यहाँ पर fx यानी y लिखूं, y और fx सेम होता है। सपोज x की वैल्यू है x की वैल्यू है 10, 11, 15, 20, 25। x की वैल्यू क्या हो रही है, आपको दिख रहा है, बढ़ रही है। और y की वैल्यू है, सपोज पहले जब x 10 है तो y 100 है, फिर ये 90 हो गई, फिर ये 70 हो गई, फिर ये फिर क्या कहते हैं उसको, 70 के बाद सपोज 50 हो गई, फिर सपोज 10 हो गई। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी सेम नेचर नहीं है, अपोजिट। यानी ग्राफ कुछ डाउनवर्ड्स ट्रैवल करेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा जैसे अभी मैंने बताया। तो इस केस में मैं ऐसे बोलूँगा, सपोज मैं इसको x1 बोल दूँ, इसको मैं x2 बोल दूँ, तो मैं कहूँगा कि सर x1 जब x2 से छोटा है लेकिन जो उसका y का वैल्यू आता है fx1 और fx2, x1 छोटा है x2 से, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो x1 x2 से छोटा है तो इसका नाम है f ऑफ x1, इसका नाम है f ऑफ x2। जब x1 x2 से छोटा है लेकिन f ऑफ x2, यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, x1 x2 से छोटा है यानी x2 बड़ा है, लेकिन f ऑफ x2 देखो छोटा हो गया इससे। ये देखो यहाँ पर जो साइन है, ये यहाँ पर साइन ऐसे है तो यहाँ पर साइन ऐसे है। तो x1 अगर छोटा है x2 से तो f ऑफ x1 बड़ा हो जाएगा f ऑफ x2 से। यानी अपोजिट नेचर की बात हो रही है। कैसी नेचर की बात हो रही है, जो मैंने अभी बोला, अपोजिट नेचर की बात हो रही है। अपोजिट नेचर की बात हो रही है। जब अपोजिट नेचर की बात होगी तो उसको मैं क्या कहूँगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहूँगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ हो जाएगा, उस ग्राफ पे जो स्लोप होगा f डैश x, ये क्या होगा, इक्वल और लेस देन जीरो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। एक ये डेफिनेशन भी यूज़ करते हैं, एक ये डेफिनेशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। एक fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो अपवर्ड पैराबोला होता है वो बहुत क्वेश्चंस में आता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या कहानी चल रही है उसकी। ये हमने थोड़ा सा देखा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं समझ लूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r, और मैं आपको चार बातें बोल दूँ। पहला ऑप्शन है मेरा, सपोज fx
इज इक्वल टू 3x प्लस 7। दूसरा ऑप्शन है हमारा fx इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7। तीसरा ऑप्शन है हमारा fx इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x। और चौथा ऑप्शन है हमारा fx इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, अब मैंने आपको डेरिवेटिव टेस्ट बताया, क्या बताया है? डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, अब आप ये भी ध्यान रखना जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है तो वो एक डोमेन पे होती है कि डोमेन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वही फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कर सकता है, वही फंक्शन किसी इंटरवल में डिक्रीज भी कर सकता है। यानी फंक्शन एक ही है, उसका डोमेन जब आप बदल दोगे तो उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का नेचर चेंज हो जाता है। तो आप ध्यान रखना ये डोमेन डिपेंडेंट फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना है? डोमेन डिपेंडेंट। फिर से बोलो, डोमेन डिपेंडेंट, यानी डोमेन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या फंक्शन डिक्रीज करेगा। और इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेटिव, क्योंकि डोमेन दिया नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि ये पूरी बात सारे रियल नंबर के लिए हो रही है। ये भी सारे रियल नंबर के लिए हो रही है, ये भी सारे रियल नंबर के लिए हो रही है, और ये भी सारे रियल नंबर के लिए हो रही है। तो अब इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से निकालो डेरिवेटिव इसका एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, 3 आया पॉजिटिव, यानी ये इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है डेरिवेटिव? एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? -3, यानी नेगेटिव आ रहा था, ये डिक्रीज करेगा। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, डिक्रीज, क्योंकि ये नंबर तो पॉजिटिव आएगा, माइनस लग गया तो नेगेटिव हो रहा था, डिक्रीज करेगा। इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? -1, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो मेरे को बताना है इंक्रीजिंग ऑन आर, रियल नंबर में बताना है। तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव था, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये। अब देखो जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पे, वो डेरिवेटिव टेस्ट और x1 x2 के टेस्ट से आराम से हो जाएंगे। उससे ज़्यादा हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारा एग्ज़ाम सामने है CUET का, वहाँ पे एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएंगे। बस उनका फॉर्मेट क्या होगा? MCQ बेस्ड होगा। कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल पे जाते हैं, वो जो हम आपको असाइनमेंट देंगे 50-60 क्वेश्चंस की, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। लेकिन कुछ 10-15 क्वेश्चन यानी कुछ पोर्शंस में हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डालेंगे, और सारा हम सेशंस में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो चल रहा है। थोड़ा सा सॉरी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला डोमेन डिपेंडेंट है उसको समझ ले। अच्छा, जो मैंने बोला डोमेन पे बात डिपेंड करती है, जरा सा एक क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्कस द नेचर ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन रियल नंबर। तो अच्छा, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, आप सबको पता है। जरा इसका पहले नेचर बताने के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपको देखना है तो सबसे पहले सारे रियल नंबर के लिए देखना है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको क्या बोला था? डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे। डेरिवेटिव टेस्ट में अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है तो क्या करेंगे? अगर वो दोनों आ रहा है, यानी कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, तो क्या करेंगे? उस केस में हम ये कहेंगे कि जब डेरिवेटिव x की जिन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है उन वैल्यूज़ पे फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग होगा, और f डैश x यानी डेरिवेटिव की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नहीं, ध्यान रखना fx की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर डेरिवेटिव x की उन किन्हीं वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैं कहूँगा कि फंक्शन x की उन वैल्यूज़ पे डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे मैं इस पे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अगर निकालना चाहूँ तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। अब 2x पॉजिटिव है नेगेटिव हमें तो पता नहीं है, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर जो हमने डेरिवेटिव निकाला है पॉजिटिव, ये अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँ, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लूँ, यानी कि x की वैल्यू मैं ले लूँ 1 2 3 4, तो उस पॉइंट पे f डैश x की क्या वैल्यू बन रही है? f डैश x को देखना है, तो f डैश में 1 पुट करेंगे तो f डैश ऑफ 1 इज 2 × 1, 2 बन जाएगा।
जब 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा, 4 करेंगे तो 8 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको ये दिख रहा है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 टाइप का हम वैल्यू ले रहे हैं, तो उस केस में f डैश की वैल्यू 2 4 6 8 टाइप का यानी पॉजिटिव आ रही है। यानी मैं ये कहूँगा कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है उस केस में f डैश x की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है उस केस में f डैश x भी पॉजिटिव है। इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है। कब इंक्रीजिंग है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जरा डिक्रीजिंग की बात देख लो। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी सपोज x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ -1, -2, -3, और भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा ही ले रहा हूँ। तो उस टाइम पे f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है? जब -1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, -3 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। यानी जब x की वैल्यू माइनस है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस है। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये डिक्रीजिंग कब है? जब x लेस देन 0 है। ठीक है, जरा इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्राफ पे आप थोड़ा थोड़ा ग्राफ पे प्रैक्टिस कर, ग्राफ का मतलब ग्राफ पेपर पे नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना फंक्शन का आना चाहिए। तो यहाँ से जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, और यहाँ पे फंक्शन कुछ इस टाइप का बन जा रहा है। ठीक है, देखो जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 करेंगे तो y की वैल्यू 1, जब यहाँ पर 2 करेंगे तो y की वैल्यू 4, स्क्वायर है ना, जब यहाँ पे x की वैल्यू 3 करेंगे तो y की वैल्यू 9, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या है? जब x की वैल्यू -1 करेंगे तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू -2 करेंगे तो y की वैल्यू 4, क्योंकि माइनस भी करोगे तो माइनस का स्क्वायर लेके उसको प्लस बना देगा, -3 करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 9। अब यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, जो डेफिनेशन याद करो, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y बढ़ता जा रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और दूसरा ये जो पोर्शन है, देखो इसको कहते हैं y एक्सिस, और इसके इधर यानी यहाँ भी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x = 0। तो इधर वाला रीजन है x > 0, यानी इस ग्राफ के, यानी इस पूंछ पर, इस टेल पर हर जगह x > 0। जब देखो x > 0 है, यानी इस ग्राफ के इस पार्ट पर, तो उस पार्ट पर जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग। जब x > 0 तो उस केस में जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। या फिर डेरिवेटिव टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि अगर x पॉजिटिव है तो f की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, इसलिए फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे। किस रीजन में इंक्रीजिंग कहेंगे? इस रीजन में कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, x > 0 है तो इंक्रीजिंग है। किस रीजन में इंक्रीजिंग है? यहाँ तक। अब ये 0 से कहाँ तक? मतलब 1 2 3 4, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये 0 से लेकर के ये बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, इंक्रीजिंग है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इसका नाम है x = 0, तो इसके जो इधर आता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है x < 0, या फिर इसको भी कहते हैं x < 0। तो इस ग्राफ की यहाँ पर हर जगह क्या है? x < 0 दिख रहा होगा। यहाँ पर भी देखो x वाला माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से y प्लस हो जा रहा है। तो जब y प्लस हो जा रहा है तो आप कहोगे सर जैसे जैसे x की वैल्यू कम हो रही है, यानी -1, फिर और कम होके -2, और कम होके -3, और कम होके -4, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे x की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू फिर से बढ़ती जा रही है, कि पहले 1 थी, फिर 4 थी, फिर 9 थी, फिर 16 होगी, फिर 25 होगी, एंड सो ऑन, फिर बढ़ती जाएगी। तो सर बोलोगे कि जैसे जैसे x कम हो रहा है y बढ़ रहा है, यानी रिवर्स नेचर है। यानी इसका मतलब मैं बोलूंगा कि x > 0 पे तो सेम चल रहा है, लेस देन 0 पे रिवर्स हो रहा है। तो यानी जब मैं बोलूंगा कि x < 0, जस्ट अ सेकेंड, जब मैं बोलूंगा कि जब x < 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी कि इसका ग्राफ जो है f' क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। याद करो मैंने बोला था कि अगर x < 0 होगा तो f' की वैल्यू अगर
एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x पहले हमने निकाल ली है क्योंकि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जब लेस देन 0 होगा यानी -1 -2 -3 तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी -2 -4 -6। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो सॉरी x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, इस वजह से फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। यानी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा कहां पर, जहां पर x लेस देन 0। x लेस देन 0 कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यानी इस ब्रांच पे है। x लेस देन 0, डेरिवेटिव इसका लेस देन 0, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। और ये x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि 0 और 0 से कितना पीछे जाओगे, -∞। ठीक है, ये रीजन में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और उस रीजन में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और एक बात और यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली है कि जैसे मैंने बोला कि आपको पता है कि ये रियल लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है इसका नाम है x ग्रेटर देन 0 और 0 से पीछे जो रीजन है इसका नाम है x लेस देन 0 और ये जो रीजन है इसका नाम है x इक्वल टू 0। ये केवल x को लिखा है, fx को नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए ये ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, ये नंबर लाइन बनाया मैंने। तो इस रीजन में मैं बोलूँगा कि f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। यानी इंक्रीजिंग कहाँ है, इंक्रीजिंग कहाँ है, x ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब कहाँ तक, क्योंकि इधर आपको पता है प्लस इन्फिनिटी टेंड टू प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, इधर की तरफ आपको पता है -∞। अब आप यहाँ पे देखो ये है, ये वाला पोर्शन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इंक्रीजिंग वाली जो बात हो रही है वो हो रही है शुरू तो 0 से होगा लेकिन जाएगा इन्फिनिटी पर, और 0 पे तो डेरिवेटिव 0 है, क्रिटिकल पॉइंट है वो, उस पर ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। ठीक है, तो ये होगी, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग का मतलब ये वाला पोर्शन 0 से इधर, अब कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक। तो छोटे इंटरवल का रूल क्या है, छोटे से बड़ा, ये छोटा नंबर है, ये वर्ड 0 इसमें बड़ा नंबर है, तो लिखेंगे 0 इधर आएगा, -∞ इधर आएगा, इसमें क्या है, डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल है, ये फंक्शन का डिक्रीजिंग इंटरवल है। ये ऐसे आपको थोड़ा सा ग्राफ से इसको कनेक्ट करके समझते रहना कि क्या चल रहा है। ठीक है, जरा सा एक दो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा MCQ देखते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि CUET के लिए थोड़ा सा मज़ेदार है। तो एक क्वेश्चन है कि फंक्शन इज गिवन बाय दिस x³ - 3x² + 4 इज, नेचर क्या है इसका, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या दोनों हैं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, या फिर नन। ठीक है, या कुछ नहीं है, ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। अब जो सिंपल सा टेस्ट है, आप x1 x2 वाली डेफिनेशन लगाओगे तो फंस जाओगे, सीधे क्या करो, डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। क्या करो, डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। फंक्शन दिख रहा है आपको, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, f(x) = x³ - 3x² + 4। अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f डैश x क्या आएगा, 3x² - 6x। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, MCQ CUET, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय, हमारे पास f(x) की वैल्यू है, सपोज x7 + x5 + 1 इज a, सपोज हमने बोला इंक्रीजिंग, b हमने बोला डिक्रीजिंग, c हमने बोला इंक्रीज डिक्रीज दोनों है, d में बोला, मतलब c में बोला कुछ भी नहीं है, d में बोला बोथ, इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है। तो जरा इस फंक्शन को देखो, आपको मैंने क्या याद दिलाया है, डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोला है मैंने, डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट। डिफरेंशिएट कर दो, देखो f डैश x क्या आ जाएगा, वहाँ पर 7x7 है तो क्या हो जाएगा, 7x6 + x5 है तो 5x4, 1 का डिफरेंशियल 0। तो आपको देखो ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, इवन पावर है, ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, इवन पावर, ये तो हट गया। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आई पॉजिटिव +0, ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है,
पॉजिटिव। अब जब एफ डैश एक्स जो हम निकाल रहे हैं ये क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। ये क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। 1 2 पे बताना है भाई, इसके इधर उधर नहीं बताना, क्यों, यानी हमें डोमेन पहले ही दे दिया गया, इसी के हिसाब से हमें बताना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या करोगे, फंक्शन पकड़ोगे, डेरिवेटिव निकाल लोगे, यानी हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट। डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस यहाँ पर a, ठीक है। अब इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है, इंक्रीज के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली है 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, और मेरे को निकालना है किस पे, किस इंटरवल पे, 1 और 2 पे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस, यहाँ पे हमने निकाला है 2x प्लस a, तो a ग्रेटर देन -2x। अब एक चीज़ और समझो जरा सा, यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखी है, अब a की वैल्यू -2x से ग्रेटर रहेगा। अब यहाँ पर ये आप ध्यान रखना कि अगर a की वैल्यू x की वैल्यू मुझे इसके अंदर लेनी है, अगर मैं x की वैल्यू 1 करूँ तो क्या मतलब है, a ग्रेटर देन -2x, सॉरी -2। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूं तो इसका क्या मतलब आएगा, x की वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो a ग्रेटर देन -4 आएगा। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो वो -2 से आपका ज़्यादा है, मतलब -2। यहाँ पर अब तेरा नंबर लाइन देख लो, यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 के बीच में बताना है, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो a की वैल्यू आ रही है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब ये वाला रीजन। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो -4 से बड़ा, -4 का मतलब यहां पर -4 से लेके इसके आगे तक, यानी आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि एक वैल्यू पे आ रहा है -4 से बड़ा, एक वैल्यू आ रहा है -2 से बड़ा, एंड सो ऑन। सब में -2 वाला पोर्शन तो कॉमन ही आ जाएगा। जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आप उसको समझो एक बार। थोड़ा सा मैं एक स्लाइड यहाँ पे और लेना चाहूंगा। मैंने बोला कि a की वैल्यू ग्रेटर देन -2x है, वहां स्पेस थोड़ा सा कम था। यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1 2 3 4। थोड़ा सा एक बार आप समझ लोगे ना तो आपको दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी, -3 जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेनी है, आपको पता है, जब x की वैल्यू आप 1 ले लोगे तो a के लिए क्या कंडीशन आ रही है, a ग्रेटर देन -2। तो पहली कंडीशन में a ग्रेटर देन -2 का मतलब ये वाला पोर्शन, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये पूरा ग्रेटर देन -2 मतलब इतना। जब x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं तो a ग्रेटर देन -4, -4 का मतलब -4 से बड़ा, यानी एक कंडीशन में आ रहा है a ग्रेटर देन -2। कब, जब x इक्वल टू 1 ले लिया, x इक्वल टू 1.5 अगर आप ले लो तो क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन -3। मैं क्योंकि 1 से 2 के बीच में लेना है तो 1.5 ले लेता हूं। अब a ग्रेटर देन, सॉरी, अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो a ग्रेटर देन -4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -2 से बड़ा, यानी -2 से लेकर के बड़ा यानी प्लस इन्फिनिटी तक। दूसरे केस में -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तीसरे केस में -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब इन सब में फिर मेरे को कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, ऐसी वैल्यू लेनी है जो सबको सेटिस्फाई करे। एक कह रहा है कि -2 के इधर,
एक कह रहा है -4 के इधर, मतलब एक कह रहा है -2 के इधर, एक कह रहा है -3 के इधर, एक कह रहा है -4 के इधर सारा। समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूं, एक 1 पे एक कह रहा है कि -2 के इधर सारा, एक कह रहा है -3 के इधर सारा, एक कह रहा है -4 के इधर सारा। तो तीनों में कॉमन क्या है? ऐसे तो मैं बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा वाला कौन सा है? ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा वाला, यानी कॉमन, यानी ये वाला। यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसका मतलब ये नहीं है कि -4 से ग्रेटर देन -4 वाला आंसर गलत है। वो गलत नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट का सेंस मतलब गलत भी कह सकते हो, क्योंकि ए की वैल्यू -4 से कम में जाएगी तो वो कंट्राडिक्ट कर जाएगी। जैसे ए की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू -4, -5, -6 नहीं हो सकती, क्योंकि हमें सब में जो कॉमन है वो वाला पोर्शन लेना है, और वो है ए ग्रेटर देन -2। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा आपको बारीक नज़र या दृष्टि रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अटक जाओगे। जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर आपको कहीं मिलता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ sin x या फिर fx इक्वल टू cos x, ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है। अब जरा इसका ग्राफ बना लो, मतलब ग्राफ नहीं, पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आता है? इसका cos x, और cos x कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है? बस अब cos x जो होता है पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है। तो अगर cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो fx का जो डेरिवेटिव ऑफ डैश x वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। देखो ध्यान रखना, cos x डेरिवेटिव है, cos x इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज ये कर रहा है क्योंकि हम cos x जो कि इसका डेरिवेटिव है उसका साइन देख रहे हैं। अब लेकिन इसको अगर ग्राफ से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक लाइन में पकड़ लोगे। देखो sin x होता है ऐसे, अब 0 से यहां पर होता है π/2, 0 से π/2 में देखो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, फिर पाई से लेकर 3π/2 में फिर से डिक्रीज कर रहा है, फिर 3π/2 में पाई में फिर से इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से लेके आगे फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज डिक्रीज चलता रहता है। सिमिलरली cos x का देखोगे, इसका ग्राफ आपको पता ही है, cos x का ग्राफ ऐसे होता है एंड सो ऑन। ये देखो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, यहाँ पर देखो इंक्रीज डिक्रीज 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 इंक्रीज एंड सो ऑन। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ग्राफ पे आप देखते रहो। अब यहाँ पर ब्रेकेज या उसके पॉइंट्स भी आते हैं कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है, किससे पहले डिक्रीज कर रहा है, ये भी बताना होता है। तो थोड़ा एक ऐसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में द फंक्शन दिस इज इंक्रीज कर रहा है -1 से 1 पे, डिक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, या इसमें दोनों नेचर बोथ दोनों मिल जाते हैं। तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव कर देंगे फटाक से, जैसा कि मैंने बताया एफ डैश एक्स निकाल लो। ये क्या आ गया? 2x - 1। तो पहले वो पॉइंट्स निकाल लो जिस पे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो 2x + 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2, यानी 1/2 पे ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो लेस देन 1/2 पे क्या होगा? अब देखो जो मैंने डेरिवेटिव निकाला है एफ डैश एक्स, उसकी वैल्यू है 2x - 1। अब देखो इसका साइन x लेस देन 1/2 पे क्या है, और इसका साइन यानी डेरिवेटिव का साइन, डेरिवेटिव यानी 2x - 1, इसका साइन x ग्रेटर देन 1/2 पे क्या है, और x = 1/2 पे तो ये 0 ही है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मेरे को देखना कहाँ है, देखो -0 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, और हमने जो पूरे इंटरवल को ब्रेक किया 2 पार्ट में, यानी -1 यहाँ है, 1 यहाँ है, और 1/2 तो यहाँ है। अब 1/2 से ग्रेटर देन वाला ये जो पोर्शन है इसका नाम है x ग्रेटर देन 1/2, और इधर जो पोर्शन बच रहा है इसका नाम है x लेस देन 1/2। तो x लेस देन 1/2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? x लेस देन 1/2 में जैसे 1/2 से लेस कोई नंबर ले लो, जैसे 1/4 ले लो, तो 1/4 पे क्या आ रहा है ये देखो, 2 × 1/4 - 1, यानी कि
1/2 माइनस 1 नेगेटिव आ गया। और भी कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे x इक्वल टू आप 0 ले लो, 0 ले लोगे तो भी नेगेटिव आएगा एंड सो ऑन। यानी कि जब x लेस देन 1/2 होगा, लेस देन 1/2 होगा तो f डैश x का साइन क्या आ रहा है? जब x की वैल्यू लेस देन 1/2 है तो f डैश x का साइन नेगेटिव आ रहा है। यानी इस वाले रीजन में लेस देन 1/2, यानी यहां पर जो f डैश x है उसका साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग। और ग्रेटर देन 1/2 पे, ग्रेटर देन 1/2 पे जैसे कोई नंबर ले लो ग्रेटर देन 1/2 पे, लाइक 1 ले लो तो 2 माइनस 1, 2 ले लो, 3 ले लो एंड सो ऑन। अब सॉरी 1 के बीच में ही रहना है ना, तो 1/2 से बड़ा क्या कोई नंबर है, चाहे आप 1/2 से बड़ा कोई नंबर, जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, तो आप चाहे 0.6 ले लो, चाहे 0.7 ले लो, चाहे 0.8 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे 0.6 लोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0.6 दैट इज 1.2 माइनस 1, तो पॉजिटिव आ गया। 0.7 ले लोगे तो 2 इंटू 0.7 यानी 1.4 माइनस 1, फिर से पॉजिटिव आ गया। तो 1/2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा नंबर लेना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी मैं इसको थोड़ा सा, इस पिक्चर को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूं तो मैं इसको यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये है -1 से 1, यहाँ है x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा। इसमें मैंने क्या बोला? f डैश x जो हमारा आ रहा है, सॉरी f डैश x, केवल डैश है ये, f डैश x मेरा नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। अब इस पोर्शन में f डैश x मेरा जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। कैसे पॉजिटिव आ रहा है? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला, क्योंकि डेरिवेटिव कितना है इसका? 2x माइनस 1, तो हाफ से कम वैल्यू रखोगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि -1 से बड़ी वैल्यू रखनी है। हाफ से कम वैल्यू रखोगे तो इसका साइन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव जब इसका साइन आएगा तो मैं बोलूँगा डिक्रीजिंग। लेकिन हाफ से जब बड़ी वैल्यू रखोगे तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? इंक्रीजिंग। तो यही है भैया, बाबू भैया, सारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का खेल यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़े आसान और सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं। तो अभी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे sin x प्लस cos x को निकालना, cos 2x को निकालना, cos 3x को निकालना, और भी टेक्निकल क्वेश्चंस को इंटरवल पे निकालना। ये सारे असाइनमेंट्स में हमने डिस्कस किए हैं। असाइनमेंट्स हमारा 50 to 60-70 क्वेश्चंस का बढ़िया बेहतरीन और स्मार्ट असाइनमेंट बनाया है आपके लिए। वहां से प्रैक्टिस करके इस तैयारी को कंप्लीट करना है। ये तो हमने डेफिनेशन समझाने के लिए सारी चीजें मैंने समझाई। ये मत सोचना कि ये पूरा कोर्स है, ये नहीं, ये बस डेफिनेशन समझने के लिए स्ट्रक्चर है। एक बार आप डेफिनेशन समझ गए, फिर असाइनमेंट में हम लाइव आके हमने ऑलरेडी समझा रखा है। इस सेशन में हम फिर से लाइव करके सारा असाइनमेंट करेंगे। रिकॉर्डेड में तो सारा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन लाइव में भी हम उसको फिर से करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास।